कथी उत्तोलक लीवर खत्म हो गया था, लीवर खत्म, हाँ लीवर खत्म हो गया। तो बताइए तो किसी उत्तोलक है, ठीक, अगर उत्तोलक के बीच में जो है अगर भार रहे तब मतलब वस्तु रहेगा तब, अगर हाँ लोड रहेगा तब सेकेंड, किस प्रकार का उत्तोलक रहेगा वो, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अच्छा, बीच में अगर आयास रहे तो घूमने वाला, हाँ मतलब आयास नहीं जी, आयास उसको घूमने वाला, फलक्रम को ना घूमने वाला कहते हैं, तृतीय होगा, एफर्ट तृतीय। और वही अगर रहेगा बीच में आलम्ब रहेगा, फलक्रम रहेगा तब तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे वो, ठीक। चलिए तो आज हम बल को पढ़ाते हैं। क्या आज बल पढ़ना है? बल एफर्ट नहीं, क्या हो जाएगा? बल फोर्स, इसमें था एफर्ट। चलिए फोर्स, तो बल क्या, बल क्या? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन लाने का कोशिश करता। क्या? जैसे क्या बल एक प्रकार का क्या, या तो धक्का है या तो खिंचाव। क्या इसी प्रकार से हम या फिर किसी वस्तु को धकेल देते या फिर खिंचाव करते, तो उस वस्तु का क्या करते हैं हम, स्थान में परिवर्तन लाने का कोशिश करते हैं। क्या? जैसे आप किसी वस्तु को धकेलिएगा तो बल लगाए तो उसके स्थान में परिवर्तन होगा, या फिर खींचिएगा तो बल लगाए तो उसके स्थान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव, ठीक। चलिए, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव जो स्थान में कभी ये क्या कर देता है, स्थान में परिवर्तन ला देता है और कभी नहीं लाता है। जैसे क्या है, तो हाँ बहुत, अगर कोई बहुत दीवार है, दीवार पे अगर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, क्या ये बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल मेरा काम ही नहीं करेगा वहाँ। तो ये अच्छा, अब बहुत भयंकर वाला बल लगा देंगे तो पक्का काम कर जाएगा, तो तोड़ तार के उड़ा देंगे के। तो जैसे क्या, किसी कोई वस्तु है अगर उस पर लगाते हैं बल, अगर बल छोटा पड़ गया तब उसका स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। अब बल अगर तगड़ा है तब धकेल देगा। क्या? तो हम किसी वस्तु को जब धकेलते हैं या खींचते हैं तो वही क्या होता है, बल कहलाता है। तो आप किसी वस्तु को खींचिएगा तो कम बल की जरूरी पड़ेगा, और धकेलिएगा तब ज़्यादा बल की जरूरी पड़ेगा। जैसे बोरा में एगो बोरा क्या रहेगा, गेहूँ मकई कुछ रहे, उसको आपसे नहीं उठेगा वो, और उसको आपको खींच देते होइएगा, खींच के घिसियाते ले जाते होइएगा कि नहीं तो धकेलिएगा तो बहुत ज़्यादा बल लगेगा, जल्दी घुसकबे नहीं करेगा। क्या? तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, पावर लगता है, खींचने में कम लगेगा और वही ठेलने में ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो बल एक प्रकार का क्या है, धक्का एवं खिंचाव। क्या? यही ना। तो देखिए बल जो होता है कई प्रकार के, बल कई प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल में जब कई बल एक साथ मिल जाते हैं तो वो संतुलित बल होते हैं। जैसे क्या, हम कोई क्या रहा, स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है, तो उस पर संतुलित बल के कारण क्या, इधर से भी हवा मार रहा है, पीछे से भी हवा लगा रहा है, तो वह बल क्या करे, वह जो है गति नहीं करेगा। जब संतुलित बल लगता है तो गति नहीं करता है। तो गति कब करेगा, जब असंतुलित बल होगा। कैसे असंतुलित बल, तो इसको समझिए। आप चले जाइए यहाँ से दौड़ल कहाँ पे, स्टेशन पे चल जाइए के, अभी कोनो एक्सप्रेस के टाइम है कौन, अच्छा न्यू जलपाईगुड़ी अभी कुछ देर के बाद अभी आएगी, ठीक। तो एक्सप्रेस ट्रेन आएगी, आप प्लेटफॉर्म पे जाके क्या कीजिएगा, खड़े हो जाइएगा, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाइएगा तो आपको किधर से, आगे से भी बल लगाएगा हवा, पीछे से भी बल लगाएगा हवा। क्या? तो आप क्या स्थिर है, गति नहीं कीजिएगा, गति नहीं कीजिएगा, लेकिन एकदम तेजी में एकदम क्या आ जाएगा, न्यू जलपाईगुड़ी चाहे कोनो एक्सप्रेस सुपर फास्ट आ जाए, सट से अगर निकल जाए तब, तो आगे वाला जो है, आगे वाला जो था हवा, आगे जो हवा आपको प्रेशर मारा था वो तो लेके भाग गया, कौन, ट्रेन वो लेके भाग गया। अब पीछे वाला बल लगा दिया, पीछे वाला बल लगा देगा, आपको धकेल देगा, आप सीधे चल जाइएगा कहाँ में, सीधे ट्रेन के अंदर चल जाइएगा। क्या? तो यही होता है असंतुलित बल, ठीक। तो पिछला वाला तो लगा दिया, अगला वाला गायब हो गया, अगला वाला गायब हो गया तो आपको पिछला वाला धकेल दिया, धकलाया कि आप चल गए उसमें, नहीं कहता ट्रेन खींच लिया, ट्रेन नहीं खींचता, वो हवा वो अगला गायब हो जाता, जिसका अगला हवा मर रहा था, नहीं मर रहा, आप धकला गए, गिर गए, चल गए, बात खत्म। नहीं तो कभी आप ओवरटेक करते हैं, किसी ट्रक को ओवरटेक करते हैं, जब ओवरटेक करते हैं, इधरों से बल रहता है, हवा बल लगे रहता है, इधरों से बल लगे रहता है, संतुलन में बनाए रखता है। लेकिन जब आप ओवरटेक करने का कोशिश करते हैं, तो जैसे ये है ट्रक,
तो ट्रक के जखने ऐसे आइएगा, इधर वाला हवा आपको क्या हो जाएगा, रोक देगा, मतलब लगबे नहीं करेगा इधर वाला प्रेशर हवा, इधर वाला मार देगा, बस इधर वाला मारेगा, बस चल जाएगा ट्रक के नीचे। क्या इसीलिए कहा जाता है कि ओवरटेक नहीं करना चाहिए। क्या ओवरटेक नहीं कीजिए, नहीं तो आप संतुलित नहीं रहे, असंतुलित होइएगा, बस चल जाइएगा अंदर, अंदर में चल जाइएगा, बात खत्म, आपका पोस्टमार्टम वहीं पे। बहुत भारी होता है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। चलिए तो ये समझ गए। चलिए बल कई प्रकार के होते हैं। क्या हमारे मांसपेशियों में भी जो पेशीय ऊर्जा वाला बल है, क्या जी, विद्युत में विद्युतीय ऊर्जा वाला बल है, विद्युतीय बल है, चुंबक में चुंबकीय बल है, क्या हमारा पृथ्वी में गुरुत्वीय बल है, नाभिकीय बल है, क्या तो नाभिकीय बल भी एक प्रकार का बल है। नाभिकीय बल सबसे हैवी बल है, सबसे तगड़ा बल कौन है, नाभिकीय बल होता है, सबसे हैवी बल होता है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि थोड़ा रेंज रहेगा, इसका रेंज छोटा बहुत कम रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है। वही गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल कौन रहता है, गुरुत्वीय बल रहता है, सबसे कमजोर रहता है। लेकिन इसमें ये खासियत है कि बहुत दूर तक काम करता है, 200 किलोमीटर ऊपर से कुछ फेंक दीजिएगा नीचे आके गिर जाएगा, गुरुत्वीय बल खींच लेगा उसको। कि नाभिकीय बल उतना नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। गुरुत्वीय बल जो है वो कमजोर है, भन्य कमजोरो है। अगर गुरुत्वीय बल अगर क्या रहता, पावरफुल होता तो बहुत दिक्कत हो जाता। देखता ककरो जा रहा है, बस गुरुत्वीय बल बात तो खींच लेगा। यहाँ क्या कोई जाएगा छत पे कपड़ा पसारने के लिए, बस देखेगा अरे बाप रे मस्त है, चलो खींच ले इसको, खींच लेगा इसको, खींच लेगा, दिक्कत हो न जाएगा। इसीलिए गुरुत्वीय बल उतना क्या अच्छा मतलब जो है तेज है, इसी कमजोर है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत कोई देखता है साइकिल जा रहा, साइकिल सेट्टे खींच लेता है, सब पैर में जंजीर आर लगा के तब चलता कि खींच न ले कोई गुरुत्वीय बल से। क्या चलिए बल का जो है SI मात्रक, बल का SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कौन होता है, न्यूटन। वही CGS मात्रक, CGS मात्रक डायन, डायन मतलब ये नहीं समझिएगा कि गांव में जो डैनिया रहती थी, सब गांव में एगो डायन रहेगी, भूत आर भेजाएगी, ओकरा घर पे भेजा देगा, ओकरा घर पे भेजा, नींबू आर रख देगा, नींबू को पैर दे दीजिएगा तो घर पाएगी मंजूलिका की। अरे एगो नहीं मंजूलिका मूवी में नहीं एगो रहती है, आमी तो नहीं ऐसी बंगाली मूवी की, हाँ बहुत खतरनाक रहती है मंजूलिका। क्या तो चलिए तो यही जो है CGS मात्रक डायन, ये वाला डायन नहीं, डायन होता है मात्रक होता है। तो बताइए ये क्या होता है, न्यूटन जो है बड़ा मात्रक है, डायन छोटा मात्रक। तो बताइए ये जो है न्यूटन कभी भी बराबर होगा डायन का, न्यूटन कभी भी बराबर होगा डायन का। अगर चाहते हैं न्यूटन क्या हो, डायन के बराबर हो, तो आप जो है उसमें गुना कर दीजिए 10 के पावर 5। तो 1 न्यूटन बराबर कत्ते डायन, 1 न्यूटन में कत्ते डायन, 10 के पावर 5 डायन, ठीक है ना। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख डायन। कत्ते लाख डायन, 1 लाख डायन, एगो न्यूटन में 1 लाख डायन। सोचिए बड़ी न्यूटन बच गया जी। चलिए वही कहेगा 1 डायन में कत्ते न्यूटन, 1 डायन में कत्ते न्यूटन, न्यूटन। तो देखिए 10 का पावर माइनस, देखिए प्लस में तो माइनस लगा दी, 10 का पावर -5 न्यूटन। चलिए एक क्या हुआ, 1 के पावर 1 बार बराबर, 1 बार 10 पर 5। हाँ ठीक है 10 के पावर। चलिए इधर सुनिए, 1 न्यूटन में कत्ते डायन, 10 के पावर 5, 1 डायन में कत्ते न्यूटन, 10 के पावर माइनस। वही कहिएगा इसका मात्रक, बल का मात्रक, बल का जो है मात्रक जो होगा मात्रक। देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है F, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, क्या मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को मापते हैं हम किस में, केजी में, और केजी होता है, और ये एक्सीलरेशन जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका आप विमीय सूत्र कहीं निकालने के लिए निकाल लीजिएगा, क्या तो क्या हो जाएगा, केजी, केजी क्या है, द्रव्यमान है, मास है, तो इसके लिए हम देते हैं m। मीटर क्या है, लेंथ है l, ये होगा t, सेकंड को मापते हैं t/2। क्या हो जाएगा बीमा, बीमा बराबर क्या हो जाएगा mLt/2। बल का बीमा mLt/2 हो जाएगा। चलिए
तो ये जो है बल क्या है, सदिश है या अदिश राशि? सदिश है। बल क्या है? सदिश। सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है बल। बल कैसी राशि? सदिश राशि होती है। ठीक, तो बताइए बल का ऐसा है मात्रक, न्यूटन। सीजीएस मात्रक। डाइन। बल का जो होता है, अच्छा 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 के पावर 5। 10 का पावर 5, 1 लाख डाइन, वही 1 लाख होता है। चलिए वही अगर कहेगा 1 डाइन में कितने न्यूटन? 10 का पावर -5 न्यूटन। क्या बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या वही बीमिया सूत्र, तो mLT इनवर्स 2। चलिए तो ये जो है, तो बताइए बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन। देखिए न्यूटन ने ही जो है सबसे पहले गति से संबंधित जो है क्या दिया, नियम दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। तो न्यूटन ने कई नियम दिए थे, न्यूटन ने कई नियम दिए थे। तो चलिए उनके नियमों को पढ़ते हैं। न्यूटन का नियम क्या जी? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, कई नियम आप पढ़े होइएगा। क्या हुआ? 3 गो। हाँ चलिए, तो 3 जत्ते रहेगा उतने ही पढ़िएगा। चलिए न्यूटन ने क्या दिए थे? 3 नियम। चलिए गति का, न्यूटन के गति का नियम, उसमें सबसे पहला नियम फर्स्ट लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तीसरा है। चलिए तो फर्स्ट लॉ न्यूटन का प्रथम नियम। तो देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित। किस पर आधारित है? जड़त्व। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनर्शियल। इनर्शियल, इनर्शिया, इनर्शिया कहते। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। नहीं, TIA होता है। ठीक है, CI नहीं, TIA नहीं। जैसे पोटेंशियल, POTENTIAL होता है पोटेंशियल। ठीक इसी प्रकार यहाँ इनर्शिया होगा, TIA, इनर्शिया। चलिए तो जड़त्व देखिए, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। तो हालांकि देखिएगा जड़त्व जो है सबसे पहले कौन दिया था? जड़त्व के बारे में बोला था, वो बोले थे गैलीलियो ने। ये जो कौन दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। प्रथम नियम का वो क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। लेकिन गैलीलियो ने जो बोला था, जो बताया था, वो केवल और केवल जड़त्व के बारे में था, जड़त्व पर आधारित था। ठीक, लेकिन न्यूटन ने इसे गति से संबंधित करके बताया, रिलेशन करके बताया। किससे? मोशन से। गति से क्या है? क्या रिलेशन किया। तो प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या है? जड़त्व जो है कहता है कि देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर क्या लगाते, देखिए कोई भी वस्तु का अपना अपना क्या होता है? जड़त्व रहता है। कोई स्थिर वस्तु है क्या? कोई रुका हुआ वस्तु है, तो वह गति नहीं करेगा। अगर चाह रहे हैं कि आप उसमें क्या कराए? गति कराए, तो उसको क्या दीजिएगा? बाह्य बल दीजिएगा। तो बाह्य बल दीजिएगा तो क्या करने लगेगा? वो गति करने लग जाएगा। तो गति करने लगेगा किसके द्वारा? बाह्य बल के द्वारा। बाह्य बल लगाइए और वो क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। जैसे हम है रुकल है, हम गति नहीं कर रहे हैं, हम पे कोई क्या लगा देगा? बाह्य बल लगा देगा, मतलब बाहर से बल लगाया, चल तो धीरे से लगाएगा। अगर मेरे जड़त्व से कम हो गया बल तो हम यहाँ रुकले रह जाएंगे। धीरे से है भाई चल, क्या है चल चल, नहीं कहते चल, नहीं होगा, वह कहे चल के, तो क्या हो जाएगा? तब हम गति करने लग जाएंगे। तो बाह्य बल क्या होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए, जड़त्व से ज्यादा होना चाहिए। हमारे जड़त्व से क्या होना चाहिए? बाह्य बल ज्यादा होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? गति कर पाएंगे। नहीं तो हमको अगर धीरे से कोई कहेगा चलो तो नहीं चल पाएंगे। तो न्यूटन का जो है ये जड़त्व यही कहता है कि कोई स्थिर वस्तु है तो हम क्या उस पर लगाते हैं? बाह्य बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाह्य बल लगाते हैं। तो वह उसका क्या होता है? वह चलने लगता है, गति करने लगता है। जड़त्व, तो देखिए जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व जो है अवस्था के गुण का क्या करता है? विरोध करता है। अवस्था के विरोध का गुण है जड़त्व। क्या है? सबसे पहले तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व जो है अवस्था, अवस्था के विरुद्ध का गुण, विरोध का गुण, अवस्था के विरोध का गुण। देखिए अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में है, ठीक ना, तो आप रुकी हुई अवस्था पे अगर आप क्या कीजिएगा? बल लगाइएगा तो वो क्या होगा?
चलने लगा। तो मतलब कोई रुकी तो बल लगाएगा तब वो क्या नहीं लगाएगा, गति। चलने लगा। तो बल रहना चाहिए, जरूरत उससे ज्यादा रहना चाहिए। आप किसी वस्तु का जरूरत जितना उससे हैवी बल लगाइएगा तभी वो गति करेगा, अन्यथा वो गति नहीं करेगा। तो ये क्या है, जरूरत अवस्था के विरोध का गुण, अवस्था का क्या करेगा, विरोध करेगा ये, ठीक ना, अवस्था का विरोध करेगा। चलिए, तो ये जरूरत, जैसे कोई स्थिर वस्तु अगर चाह रहे हैं इस पे क्या करे, इसको गति करवा दे, तो क्या कीजिएगा, बाह्य बल लगाए। बाह्य बल होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो किसी वस्तु में क्या होता है, जड़त होता है। तो जड़त जो होता है, जड़त वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान का। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान कोनो वस्तु का ज्यादा है तो उसका जड़त भी ज्यादा रहेगा। जैसे हमको कोई कहेगा क्या, चलो, चल देंगे, हमको तनिक को जोर लगाएगा, खींच लेगा हाथ पकड़ के, कहेगा चलो, चल देंगे। लेकिन वही मोटा तगड़ा भैंसा आदमी है, उसको कहेगा चलो, नहीं जाएगा, उसको खींचबो करेगा तो नहीं खींचेगा, बहुत जोर से अरे खींच रे खींच, 4 गो आदमी मिलकर ठेलेगा, तो उसके पास द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त भी ज्यादा है। हमको कोई ठेल देगा, ठेला जाएंगे क्या, और वही अगर ट्रक के जाएगा अकेला कोई ठेलने के लिए तो नहीं ठेलाएगा, क्या उसका जड़त ज्यादा है। तो द्रव्यमान ज्यादा तब जड़त भी ज्यादा, ठीक। चलिए, तो द्रव्यमान जो होता है, जड़त जो होता है, डिपेंड करता है किस पर, द्रव्यमान पर, कि द्रव्यमान कैसा। द्रव्यमान कम तो जड़त भी कम, तनिया देर से ठेलिए, बात खत्म, ठेला जाएगा। हल्के जोर से ठेलिएगा वह क्या हो जाएगा, ठेला जाएगा। और वही अगर मोटा तगड़ा भैंसा आदमी की, जैसे कोई बकरी है, बकरी कहेगा चल, तो नहीं चलेगा, तो हल्का खींचेगा, चलो, चल देगा। वही कोनो भैंसा गाय है तो आपका वो उसके पास द्रव्यमान कुछ ज्यादा है, उसको खींचिएगा तैयो नहीं कहेगा, अभी हम पाज करते हैं, आव आव आव, ये जुआल करता है ना जी, ओकरा कथी कहते हैं। हाँ, ये अपन भैंसी खोलने गई थी, भैंसी एकरे खींच दिया, जा घिंचेबे नहीं करता, वही नहीं, यह न कहे कि हम अपन भैंसी खोले लगे, घिंचेबे नहीं कर रहा था। ये अपने देखिए ना कितनी है, ये इनका जरूरत और इनका कम, ठीक। तो ये अपने खिंचा गिर गए, तो जल्दी उठवे नहीं करेगा, बहुत ज्यादा पावर लगे तो अब उठेगा। तो द्रव्यमान तब जड़त ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जरूरी नहीं है किसी वस्तु का क्या हो, मतलब कोई स्थिर वस्तु के पास जड़त हो, नहीं, गतिशील वस्तु में भी क्या रहता है, जड़त रहता है। अगर कोई आप गाड़ी से जा रहे हैं, क्या अगर सामने कोई आ गया तो आप क्या लगाइएगा, ब्रेक लगाइएगा, क्या लगाते हैं जी, रोकने के लिए, नहीं तो अगला आदमी उड़ियाइए जाएगा, ठीक। तो गतिशील वस्तु में भी क्या रहती है, जड़त रहती है, गतिशील वस्तु में भी जड़त रहती है। आप साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आगे कोई आ गया कि तो आप मारिएगा ब्रेक, क्या कीजिएगा, ब्रेक मारिए कि उधिया दीजिएगा, और नहीं ऐसे स्कूटी से रहिएगा तब आप लोग पे कोई भरोसा नहीं, अगला आदमी को उधिया देना है, स्कूटी अपनो उधिया जाना है, अगला आदमी क्या ओवरटेक। लेकिन एगो लड़की में खासियत ये है कि वो ओवरटेक वो नहीं कर सकती। अगर ट्रक सामने से आ गया तो बगल में लगा के स्कूटी, बाप रे, जा पहले साइड दे देगी किसको, आपके बाद कहेगा हाँ अब कोई नहीं, आप तब चलाए, तब फिर से स्टार्ट कर, नहीं तो वो रोक के तब उतर जाएगी, कहेगी जा। ट्रक कार से बहुत डरती, वो ओवरटेक नहीं जल्दी, एगो दूगो तो बातें छोड़ दी, इतनी स्पीड से चलाएगी वैसे तो लड़कों नहीं चलाएगी, लड़का सब लेकिन लहरिया कट मारेगा 80 के रफ्तार में, के। चलिए, तो गतिशील वस्तु में भी क्या रहती है, जड़त रहती है, क्या। तो किसी भी वस्तु जैसे गतिशील, आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपको क्या लगाना होगा, ब्रेक लगाइएगा, तो जड़त लगाइएगा। अच्छा बताइए, साइकिल पर एगो आदमी कोई बैठल है, तब अकेले तो कोई बात नहीं, लगा दिए ब्रेक, रुक गया। और साइकिल पर अगर कोई आदमी 2-3 को बैठल है, तब एगो आदमी बैठल है, तब जल्दी, तब द्रव्यमान बढ़ गया तो जड़त बढ़ जाएगा, क्या। तो जल्दी ब्रेक मारिएगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक मारिएगा तो जल्दी ब्रेक नहीं, क्या हुआ, लगेगा लेकिन जल्दी नहीं लगेगा जी, तनी आगे जाके रुकेगा। इसीलिए न कहा जाता है कि 2 आदमी बैठना है, किस पर, बाइक पर, उस पर 3 गो बैठ जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कि क्या गो 5 गो बैठे, 5 गो कहाँ बैठल रहता है, कोई बैठा लेता है साथ साथ। एगो देख रहे थे, 2 गो बउआ आगे में, एगो बउआ फिर पीछे, और बाद एगो महिला बैठल थी, वो एगो गोदी में रख ले, ओकर बाद एगो रख ले। बताइए, 1 दर्जन बच्चा से कम में था, मतलब आधा दर्जन बच्चा था, 2 अपने 8-8 झोलो आर में रख लेता है टांग, बगल में
बगल में झोला टांग लेता, उस पे भी कहता बैठो, झोलों में टांग के ले जाता अगर, बड़ी खतरनाक होता है कि तो जरूरत उसका बढ़ जाएगा, तू जल्दी ब्रेक मारेगा तो नहीं, जब हे करेगा तब तक अगला ठोक देगा। ठीक, तो 4 को ज्यादा नहीं देखे तो चारों को देखे ना तो जरूरत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरत बढ़ेगा तो जल्दी ब्रेक नहीं, जल्दी रुकवा नहीं करेगा। तो गतिशील वस्तु क्या देखिए, तो यही तो कहता है जरूरत। देखिए किसी वस्तु में क्या है, अगर रुकल वस्तु है तो वो गति करने का कोशिश करेगा, जरूरत क्या है, अगर बाय बल लगाएंगे तब गति करेगा। जरूरत के कारण किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो जरूरत उसका क्या होगा, ज्यादा होगा क्या, तो इसी कारण जो है द्रव्यमान ज्यादा होगा, जरूरत ज्यादा होगा। अगर आप तब मारने की कोशिश कीजिए, जैसे क्या जरूरत कोनो वस्तु का, रुकल का वस्तु की जरूरत ज्यादा है तो हम बेसी बल लगाइएगा क्या, तब यह वो बल क्या करेगा, गति की करेगा, तब यह क्या करेगा, गति करेगा। वही अगर गतिशील वस्तु है तो क्रम जत बहुत ज्यादा उसका अगर क्या है, जरूरत है, गतिशील वस्तु है और जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा भयंकर वाला क्या मारना पड़ेगा आपको, ब्रेक मारना पड़ेगा। अगर रुकल वस्तु तो बहुत जोर से बल लगाइए क्या, अगर तो देखिए रुकल वस्तु है बहुत भयंकर वस्तु है तो जरूरत ज्यादा है तो बल भी आपको बहुत ज्यादा वाला लगाना पड़ेगा, खींचिए या फिर धकेलिए बहुत लंबा वाला एकदम बहुत ज्यादा। लेकिन गतिशील वस्तु तो वो रुकेगा, जरूरत का सीधा क्या, अवस्था का गुण का परिवर्तन विरोध करना, अवस्था का क्या करना, विरोध करना। अगर गतिशील है तो क्या रोकना है क्या, अगर रुकल है तो क्या मतलब गति करना है, गति कराना है। अवस्था के सीधा क्या करता है, अवस्था का सीधा विरोध का गुण है। अवस्था अगर गति कर रहा है तो उसका विरोध करेगा, जरूरत लगाएगा, ब्रेक लगाएगा, जरूरत लगाए तो वो क्या होगा, विरोध लगाइए उसका क्या, तो बहुत भयंकर वाला लगाइएगा क्या, जरूरत, तब ये क्या होगा, रुकेगा क्या। तो ये समझे जरूरत। तो यही जरूरत के बारे में कौन बोले थे, देखिए गैलीलियो ने केवल जरूरत के बारे में बोला था, लेकिन न्यूटन ने जरूरत को संबंधित किया था किससे, गति से। तो यही था आपका न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है, जरूरत का ये बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है कि बल एक्चुअल क्या है, जो है जरूरत का विरोध करता है। बल क्या करता है, जरूरत का विरोध करता है। कोई वस्तु है, रुकल का वस्तु है, अगर हम बल लगाते हैं तब क्या हो जाएगा, गति करने लगता है क्या। अगर कोई क्या है, गतिशील वस्तु है, बल लगाएंगे तब रुक जाएगा क्या। साइकिल से गतिशील है, उसको बल लगाइएगा रुक जाएगा क्या। आप खड़े ठेल देगा आपको क्या हो जाएगा, गति करने लगेगा। तो बल का परिभाषा हो गया, यही था बल का परिभाषा क्या। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है क्या। तो अब देखिएगा हमेशा क्या करेगा, अवस्था का जो है विरोध करेगा कौन, जरूरत। यही बात कहे थे कौन, न्यूटन ने। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम से बल का परिभाषा का पता चलता है, बल का परिभाषा मिलता है। चलिए वही आप दूसरा नियम पे आते हैं। इसका कुछ उदाहरण भी है और संतुलित और असंतुलित बताते हैं। चलिए बताते हैं आगे उदाहरण, लेकिन अभी देखिए पहले, उसके बाद सेकंड पर ले, सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम किसको बताता है, ये समीकरण को बताता है। ये क्या बताता है, समीकरण को बताता है। समीकरण, इससे फॉर्मूला आएगा, समीकरण को बताता है। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, समीकरण को बताता है। यह कहेगा कि यह जो बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये आपको हम पहले बता दिए थे जब संवेग पढ़ा रहे थे, रिलेशन जब बताए थे बल से, तो हम क्या कहते थे कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग P मतलब कि P2 मतलब मतलब कि बाद वाला संवेग, और इनमें से पहलुका वाला संवेग। तो संवेग में परिवर्तन हुआ, अच्छा संवेग में परिवर्तन को क्या कहते थे, आवेग कहते थे। संवेग में परिवर्तन को आवेग, और वही संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बल कहते हैं। बल बोले तो फोर्स क्या। चलिए P बराबर क्या होता है, mv होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। चलिए तो P2 मतलब कि लिख सकते हैं mv2 माइनस mv1। ये प्रूफ भी हम पहले ही कर चुके हैं, फिर भी बता रहे। देखिए यहाँ पे T m क्या ले लेते थे, कॉमन, v2 माइनस v1 बट्टा में T। अच्छा देखिए तो v2 माइनस v1 मतलब बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग। तो बाद वाला वेग पहले वाला वेग होता है। तो अच्छा उसमें m
इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बट्टा में t। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, v2 माइनस v1 वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन है बट्टा t, मतलब वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। m इंटू ए बराबर आ गया है आपके। तो देखिए बल बराबर क्या आ गया, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F जो बराबर होता है m इंटू ए, बल बराबर किसका होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण को। यही बात कौन बताता है, न्यूटन का दूसरा नियम, कि द्रव्यमान जो ये बल जो होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक ना। यही बात कौन बताता है, न्यूटन का दूसरा नियम, ये समीकरण को बताएगा, ठीक। अब आते हैं हम तीसरा नियम। थर्ड लॉ, चलिए तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब कि आप किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो भी आप पे क्या लगाता है, बल लगाता है। जैसे आप पृथ्वी पर क्या लगाते हैं, जमीन पर बल लगाते हैं, तो जमीन भी आप पे क्या लगाता है, बल लगाता, तभी आप चल पा रहे हैं। अगर ये जमीन पर क्या हो जाएगा, अगर ये हम पे बल नहीं लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे। कैसे बताते हैं, जैसे कि आप बालू जो होता है आप लगाइएगा बालू पर बल, लेकिन बालू आप पे उतना बल नहीं लगाएगा, जिस कारण बालू पर आप जाइएगा दौड़ने के लिए, नहीं दौड़ पाइएगा। बल लगाएगा लेकिन उतना नहीं, और वही चल जाइएगा पानी पे, पानी पे जाइएगा बल लगवे, आप पर पानी बले लगाएगा, सीधे घचाक से नीचे, बात खत्म, जा सीधे पेट फूल के बाहर निकलेगा। मतलब लाश फूल जाता है, मतलब पानी पिया जाता है, पानी पिया, बात खत्म। उसके बाद जो आप सब मिलकर जो पकड़ के छान के निकालेगा के, तो बल देखिए, तो बल नहीं लगाया जी पानी यहाँ पे, आप लगाए पानी पे बल, वो लगेबे नहीं किया, आप सीधे चल गए अंदर। बालू पर आप क्या कीजिएगा, बल लगाए, आप लगाए अपना बल, लेकिन वो उतना नहीं लगाए, जिस कारण आप वहाँ पे दौड़ नहीं पाए, चलने में कठिनाई होता। बालू पर चलने में कठिनाई होता क्यों, क्योंकि वो बालू जो होता है वो बल नहीं लगाता उतना नहीं लगाता, ठीक ना। तो बालू उतना बल नहीं लगाता, जिस कारण जैसे आप दौड़ते हैं तो फिर जमीन जो होता है, जमीन भी आप पर बल लगाता है, आप लगाते, जमीन भी आपको क्या करता है, धकेलता है, तब आप आगे जाइएगा, तो जमीन को आप पीछे छोड़ते जाइएगा। आप चल रहे हैं ना, जमीन को क्या कीजिएगा, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जमीन आप पर क्या, आप लगा रहे हैं जमीन पर बल, और जमीन लगा रहा है आप पे बल, और आपको धकेल रहा है कि जाओ आगे। क्या जैसे जैसे आगे जाएगा, इससे देख रहे हैं, बल लगाते जा रहे हैं, वो भी आप पे बल लगाता, वो बल नहीं लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सीधे आप चल जाएगा नीचे। क्या, तो यही कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया। आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो वो भी आप पे क्या लगाता है, बल लगाता है। यही क्या कहता है न्यूटन का। तो न्यूटन के तीसरा नियम से क्या हमें पता चलता है कि बल का जो प्रकृति के बारे में पता चलता है, नेचर क्या है बल का स्वभाव के बारे में पता चलता है। दीजिए तो नोट्स लीजिए, आप भी देखिए, हमारा है था एक के बचले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बता दिए सभी कुछ। चलिए, अच्छा एगो क्वेश्चन बताइए, तो एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण, हाँ, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया उसके पैर पर बल के कारण ही लगाया। अगर पृथ्वी अगर नहीं लगाता बल तो नहीं होता, वो आगे चलवे नहीं करता। क्या ऑप्शन है, घोड़े द्वारा टांगे पर लगाया गया बल के कारण, घोड़ा द्वारा टांगे पर लगाया गया बल के कारण, ये नहीं होगा। पृथ्वी ने लगाता है जी, तब ना आगे बढ़ता है घोड़ा। या पूछ रहा है कि घोड़ा आगे क्यों बढ़ रहा है, ये थोड़ी ना पूछा कि टांगा आगे क्यों चल रहा है। टांगा आगे चलता तब ना घोड़ा बल लगा रहा है, तब घोड़ा आगे क्यों बढ़ रहा है, तो पृथ्वी बल लगा रहा है उस कारण के।
तो इसमें क्या होगा। अब दूसरा का है टांगे द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल के कारण, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल के, तो घोड़ा तो सही में पृथ्वी पर बल लगा रहा है, लेकिन ओहो न लगा तब। अच्छा, घोड़े खाली लगाएगा पृथ्वी बल पर तो तब थोड़ी ना आगे बढ़ेगा, पृथ्वीओ लगाएगा घोड़ा पर बल तभी ये होगा, वो आगे बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन है घोड़े पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाए गए बल के कारण, घोड़ों लगाया पृथ्वीओ लगाया किस पर, घोड़ा के पैर पर बल, तब यह घोड़ा क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक, चलिए जरूरत मोटका लिखा है तो उससे होगा। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए तो विराम, देखिए विराम जरूरत बता दिए थे ना अभी कि कोई वस्तु रुका हुआ तो उस पर हम क्या लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं तो वो गति करता है। जैसे क्या है, दरी कपड़ा या कंबल पर झाड़ने पर धूलकण गिरना किसके कारण होगा, विरामा के कारण। क्यों, क्योंकि वो रुकल रहेगा, बस एक के बेर लाइए झाड़ दीजिए सीधे। जैसे क्या, रुकिए इस पर रुका है, गंदा देख लीजिए, इस पे रुका हुआ है ना, ये बहुत पुराना है नोट्स है, इस पे क्या है, गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है, ये रुकल है, एक के बार हम झाड़ दी, देखिए कत्ते गंदा निकल गया ना, किसके कारण, तो हम बाएं बल लगाए ना जी, बाएं बल लगाए बस एक झाड़ दिए, बस सब गंदा क्या हो गया, नीचा झड़ गया। तो बताइए तो दरी कपड़ा या कंबल पर जो झाड़ने पर धूलकण गिरता है किसके कारण, किस जरूरत के कारण, विरामा गरत्व के कारण। अच्छा, अचानक गाड़ी जो होता है चलाने पर जो है यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, विराम जरूरत। अच्छा, आगे झुक जाना, देखिए अगर आप कोई गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपको आगे वो धकेल देगा, नहीं पीछे नहीं धकेलेगा जी ना, आगे धकेलेगा तो देखिए ब्रेक मारता है तब ना आगे धकेलता है। देखिए जैसे क्या, कोई गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा तो आप पीछे चल जाइए, नहीं विश्वास गाड़ी जो है जैसे क्या क्या कि आगे गाड़ी आगे बढ़ता है आपको पीछे धकेल देगा, कि गाड़ी आगे बढ़ेगा पीछे आपको धकेल। जैसे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिएगा, बैठिएगा, एक के बेर एक्सीलेटर छोड़ेगा तो आपको लगेगा ऐसे गिर जाएंगे, और कभी कभी गिरी हो जाता है, जो एक के बेर छोड़ देता है, जो एक के बेर छोड़ देता है ऐसे करके कि धप सन गिर जाता है। एक दिन हम गिरा दिए थे, एक दिन हम गिराइयो दिए थे, बाद में वो एकदम उठ के हमारा एकदम गरिया रहा है, चलाने नहीं आता है, क्यों बैठा लेता है क्या। चलिए तो ये क्या है, तो देखिए गाड़ी जो है अचानक गाड़ी चालू होने पर जो है आदमी का पीछे जो है झुक जाना, ये किसके कारण, विराम गरज का। अच्छा, गाड़ी जो है अचानक गाड़ी पर जो है ब्रेक लगाने के कारण जो है क्या होता है, आगे की ओर यात्री का झुक जाना किस कारण, वो जो है गति की जरूरत के कारण। चलिए, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद होना किसके कारण, कांच में पत्थर मारने पर जो है पत्थर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। देखिए कांच एगो पत्थर लीजिए, कांच पे मारिए, पत्थर की शीशा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन वही गोली मारिएगा तब छेद करके निकल जाएगा। क्यों, देखिए आप पत्थर मारिएगा, आप क्या मारिएगा, पत्थर मारिएगा, तो वो पत्थर मारिएगा तो वो रुकल है, बाएं बल लगा रहे हैं, उसके बाद कहेगा रे चलो, किसको कहेगा, शीशा को कहेगा चलो, ठीक ना, कहेगा चलो, अब बस उतनी जाके धीरे से मारेगा, कहेगा चलो, बस ये हो करेगा चलो, फोड़ देगा। वही स्पीड उसका क्या रहता है, गोली का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, जब तक कहेगा चलो तब तक ही छेद करके निकल जाता है। मतलब उसका अगर कम कर देंगे क्या, स्पीड बहुत कम कर तभी फूटेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान इतना नहीं कि वो अपने इधर टकरा कर जाएगा, तो द्रव्यमान पर भी निर्भर रहना चाहिए। द्रव्यमान, अब इतनी चीज से कुछ को मारिएगा, शीशा पे एकदम शीशा हैवी है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, अगर ये भी अगर वही तोप के गोला से मार दीजिए फूट जाएगा, द्रव्यमान बरकरार रहता है उसका, तोप के घरों उड़ जाएगा, ठीक है, वो घर उड़ जाएगा, ठीक ना। चाहे वो लड़की यार जो फेंकती है गोला हाथी में, बिहार पुलिस का दौड़ नहीं फेंक दीजिए कि वो जो है तो वो उससे फेंकिए फूट जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा रहता है तो जरूरत ज्यादा रहेगा। लड़की लोग के 4.5 सवा 5 किलो शायद रहता है, कि 4.5, हाँ 4.5 किलो के रहता है, ठीक है। अब वही लड़का के 7.5 किलो के पास रहता है कि 7.25 किलो, वो ज़्यादा हो जाता है, लड़का वाला भारी रहता है। हम एक दिन लड़का वाला फेंके थे तो 16 फीट के आसपास गया था, तो 16 से स्टार्टे होता, फेंक दीजिएगा आराम से। लड़की वाला छोटा था वो तो मार दीजिएगा 20 फीट। आप लोग अपने 4 बेर उलट जाइए, आप लोग से नहीं होने वाला। यही मारी थी कि नहीं हो पाए, उठवे नहीं करेगा पहली बात। ठीक, बताइए था 2 किलो के आटा के बोरा में ज्यादा जरूरत की 25 किलो के आटा में ज्यादा जरूरत, का कि द्रव्यमान कक्कर ज्यादा है 25 किलो वाला के, 2 किलो वाला तो हाथों में उठा के लेके चल जाइए, 25 किलो वाला भारी रहेगा, उसको आप हाथ से नहीं ले जा सकते। चलिए अच्छा बताइए तो गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड पर
ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है अचानक जब कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है, किसके कारण? हाँ, गति जो है, ये गति नहीं, विराम जरूरत के कारण। जैसे ये ग्लास, ये क्या है? ग्लास है, इस पे एगो पेपर रख दीजिए, इस पे एगो सिक्का है, क्या है? सिक्का रखा, सिक्का रखा। अब बाइबल लगा दीजिए, खींच दीजिए इसको क्या कीजिएगा? खींच दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। सिक्का क्या हो जाएगा? एकदम धाई से खींच दीजिएगा इसे, बस ये सिक्का क्या हो जाएगा? नीचे। तो ये सिक्का गति करने लगेगा। सिक्का में क्या आ जाएगा? गति। तो रुकल है तो गति करने लगेगा, ठीक। किसके कारण? सीधे समझिएगा, कोई रुकल है, अगर कुछ करने से गति आ गया, क्या बदल लगाए हैं और गति करने लगा, तो कौन कारण? विराम है गति। पहले से रुकल है तब गति करने लगा, तो कौन जरूरत के कारण? विराम जरूरत के कारण। चलिए, अच्छा, पैर हिलाने पर फल का नीचे गिरना। पैर हिलाइएगा तो फल क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगा। क्या? जैसे क्या ये लीची नहीं, आम का पैर हिलाइएगा तब, चाहे टूथ क्या हुआ था, पैर ऊपर में चढ़ के हिलाइएगा, नीचा से आप हिला दीजिएगा, आप में इतना पावर है। जामुन का पैर हिला दीजिएगा, अगर तनियो मुझे जामुन, अमरूद का पैर हिला दीजिएगा, पक्कल लेगा जे पक्कल पूरा जे पिलुआ होता है गिरता है। चलिए, पिलुआ वाला खा जाइएगा तो दिक्कत है, नहीं खाना चाहिए, घर पर खा जाते होगा कि पता। चलिए, अच्छा, अचानक गाड़ी के रुकने पर यात्री आगे झुक जाता है, किस कारण? गति की जरूरत के कारण। अच्छा, तेजी से दौड़ता हुआ धावक जो है अचानक रुकता है तो गिर जाता है, किसके कारण? गति के जरूरत के कारण। कहा कि अचानक आप दौड़िएगा, अचानक रुकिएगा ना, धांसन गिर जाइएगा, भट से गिर जाइएगा। नहीं तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि धीरे धीरे आप अपना क्या स्पीड कम कीजिए, धीरे धीरे अचानक नहीं रुकना, तो ना स्पीड कम कीजिए, धीरे धीरे तब रुकना। जैसे क्या, आप ट्रेन से आ रहे हैं, कहिएगा कि सिंगिया में गाड़ी नहीं रुक रहा है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे गुजर रहा है, एक्सप्रेस नहीं रुकती, बड़का एक्सप्रेस, तो 1 नंबर जैया लूप लाइन से निकलेगा तो धीरे धीरे तो नहीं जाएगा, कहिएगा कूद जाते हैं, कूदिएगा, आपका क्या हो जाएगा? एक के बेर आप क्या हो जाएगी? रुकिएगा, एक के बेर रुकिएगा तो आप किसका कर दिए? ये बल का विरोध न कर दिए जी, एक के बेर मुँह भरे गिरिएगा, मुँह सब पूरा नक्शा गुजर जाएगा। इसीलिए जो कहा जाता है, अगर कोई दौड़ता, अगर देखिएगा कोई जो है कुछ नहीं होता है, कूद जाता है, कूदता है तो दौड़ने लगता है, कूदता है तब वो दौड़ने लगता है, ठीक ना। तो बताइए, तो गाड़ी से कूदने से जो है, गाड़ी से कूदने पर क्या हो जाता है? मतलब गाड़ी से कूदने पर गिर जाता है व्यक्ति, किस कारण? कौन गलत? गतिशील गति जरूरत के कारण। अच्छा, लंबी कूद से पहले एथलीट कुछ दूर दौड़ता है, कौन जरूरत के कारण? देखिए लंबी कूद जो होता है, लंबी जैसे भाला और फेंकेगा, चाहे लंबी कूद से जो पहले एथलीट दौड़ता है, एथलीट क्या करेगा? दौड़ेगा, एक के बेर लगाएगा जंप, सीधा एक के बेर जंप लगाएगा तब क्या हो जाएगा? रुकेगा, जंप लगा के रुकबे नहीं। सीधे समझिएगा, अगर कोई चीज विरामा से गति हुआ है, विरामा जरूरत, गति से अब विराम होगा तब गति की जरूरत। चलिए, ये चीज समझ गए। न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा नियम खत्म। चलिए, अब हम आप लोगों से कल वाला क्वेश्चन को सुनते हैं, पिछले का। चलिए, पिछला वाला क्वेश्चन को सुनते हैं। लाइए, तो क्या हुआ? टाइम हो गया, कितने बजे का टाइम आर नहीं हुआ? लाइए, हम अपने में देख लेते हैं। 54 हो गया, तैयो लाइए, डंटा मारते हैं, नीलुए का मार बैठी है ना। इन लोग से नहीं सुनते हैं, बताइए, ये यार से इनको आर की मारेंगे। याद है आप लोग? याद ही नहीं। चलिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आइए, बल आघूर्ण को बताना है। क्या हुआ? कल सुनेंगे। देखिए, हाँ, बायो है, कल बायो है। अब बायो में क्या सुनेंगे बता देते हैं। कोशिका से उधर वाला छोड़िए, उसका एक टेस्ट लगेगा उसका, ठीक ना। अपने कहेंगे वो अति करने के लिए, अगला अति के सरस्वती पूजा के बाद करेंगे इसका, ठीक। देखिए, उत्तक पढ़ा दिए, उत्तक, मांसपेशी और क्या पढ़ा दिए? उत्तक, मांसपेशी और ये स्केटल सिस्टम, यही सुनेंगे, ठीक ना। हाँ, उत्तक के बाद वाला सब, उत्तक के बाद वाला सब। अभी दूसर का नोट्स दिए ना, जहाँ तक पढ़ाए वहाँ तक याद करके लाइए। हाँ, यह वाला उत्तक से उत्तक वाला नोट्स नहीं है आपके पास? देखते कंकाल पढ़ा दिया, उसके बाद पढ़ाए मांसपेशी भी हो गया, उसके बाद जो है देखिए श्वसन है, उसके बाद, ठीक है, श्वसन नहीं पढ़ाए लेकिन काल वाला पढ़ा दिए।